हर हर महादेव दोस्तों, आए हो कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू कृष्णा व्लॉग। सो फ्रेंड, आज है मंडे। मंडे यानी कि मॉर्निंग का शिफ्ट, और इसलिए हम उठ चुके हैं 5:30 बजे। सो आज करनी है अपने को मस्त पूजा, और आज का दिन क्या क्या हुआ वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल भंगार भी बेचना है, कल जो साफ़ सफाई किया वो बेचना है, और ये गैलरी थोड़ा सा साफ़ करना है। और पहले फ्रेश हो लेते हैं, एक्सरसाइज करना है, और आज से कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं, हम चेंज करने वाले हैं, और इसीलिए वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हो लेते हैं फ्रेश वगैरह, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या बन सकता है तब तक। एंड उसके बाद क्या लॉगिन करते हैं। ठीक है, चलो अभी बज रहे हैं 6। थोड़ा सा कर लेते हैं एक्सरसाइज, और उसके बाद देखते हैं नाश्ते में क्या बनाना है। चलो फटाफट 10 मिनट कर लेते हैं। आज से फिर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, विधि वाले के लिए बीच में बहुत गैप हो गया, तो अभी वापस से एक्सरसाइज शुरू करते हैं एंड 10 मिनट करते हैं। गाइस 6:22 हो रहे हैं, आधा घंटा है, तो हमने सोचा कि फटाफट ना पराठा और भुजिया बना ले। सो ट्रायंगल पराठे के लिए आटा गूंद लिया, और हम आलू की भुजिया बना देते हैं, तो फिर मस्त चाय के साथ खा सकते हैं। ठीक है, भूख तो बहुत लगती है एक्चुअली, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता ना। तो चलिए बिना देरी गवाए, बिना समय गवाए हम जल्दी से बनाते हैं भुजिया। गाइस चलो काम करते करते खाना खाते हैं। आलू की सब्जी और है अपने पास पराठा, मस्त खाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। और भूख लगती है ना, सुबह सुबह कुछ खाते नहीं हैं हम लोग, ऐसे बैठते हैं। नहीं, क्या खाया वैसे नाश्ता? अभी तो अच्छी लगा। हो चुका है लॉग आउट, और अभी करेंगे थोड़ा सा आराम, और आराम करने के बाद करेंगे थोड़ा सा काम। और आज करनी है अपने को अच्छे से पूजा करेंगे, काम करेंगे, और देखते क्या करेंगे। फिलहाल आधे घंटे थोड़ा सा रेस्ट करते। सो फ्रेंड, बहुत ही अच्छी पूजा हुई, और एकदम अच्छे से पूजा किया हमने। बहुत सारे सूत्र बोले, मंत्र बोले। बहुत ही अच्छा लगता है जब मंत्र बोलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज थोड़ा थका ही फील हो रहा है, क्योंकि नींद नहीं हुई है प्रॉपर, ऐसे बहुत थका लग रहा है। तो अभी चाय वाय पीते हैं थोड़ा, और देखते हैं क्या करना है। हाँ, अभी लॉगिन ही करना है 6 बजे। वैसे आज हमको आपसे शेयर भी करनी कुछ चीज़ें। सो हम चाय वाय पीते हैं, और उसके बाद फिर आपसे शेयर करते हैं। तो गाइस हो गया है नाश्ते का टाइम, और हमने मस्त जो आलू की सब्ज़ी थी उस मस्त टाको जैसा बनाया है, ये देखिए एकदम बढ़िया। तो अभी इसको खाते हैं और चाय पीते हैं, थोड़ा नींद आ गया। चलो खा के देखते हैं बना कैसे। La mamma di Nunzio. Non potevo dirlo. E brava, ti sei messa dalla parte di Nunzio. मतलब रोज की तरह लग रहा है। तो गाइस नाश्ता तो अच्छा कर लिया हमने। फिलहाल आ रही है हमको बहुत नींद, गहरी वाली नींद। सो थोड़ा सो लेते हैं, क्योंकि हम सो ही नहीं ना, तो आंखें बहुत वो होती हैं। आधा 1 घंटा सो लेते हैं, क्योंकि 6 बजे हैं और अभी 4:15 हो रहे हैं, तो टाइम है। तो थोड़ा सोते हैं यार, है ना, थोड़ा सोते हैं। सो गाइस चलिए, हो गया लॉग आउट, बज चुके हैं 10, और अभी मारते हैं अपने दाल को तड़का। एकदम हल्का दाल चावल ही खाना है, तो चावल चढ़ा लिया था, अब दाल को तड़का मार लेते हैं फटाफट, और फिर खाते हैं। रोटी तो खा लिया था शाम को, अभी नहीं खाएंगे रोटी, दाल चावल ही खा लेंगे, और फिर मिलते हैं। तो गाइस मस्त अपना दाल चावल बन गया। और कभी कभी दाल चावल ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी ना हो, सिर्फ दाल चावल हो और मज़ा ही आ जाता है चावल। और ये बहुत ही सुंदर आकर्षक लग रहा है, बना भी बहुत अच्छा रहेगा। सो बहुत सुकून देता है ये खाना, बड़े बड़े खाना और 5 स्टार्स भी अच्छा लगता है दाल चावल। सो चलो खाते हैं जल्दी जल्दी, भूख लगी है, एंड फिर मिलते हैं। सो जनता जनार्दन, ऐसा मज़ा आया ना दाल भात खा के, बहुत ही मज़ा आया, और बहुत ही अच्छा लगा है, एकदम बढ़िया लगा है। सो खाना भी हो गया, और आज का दिन भी चला गया।
शेयर हमको आपसे ये करना था, डिस्कस ये करना था कि अब थोड़ी चीज़ें चेंज करने वाले हैं हम। बहुत दिन हो गया था, थोड़ा सा महाशिवपुराण शुरू किए थे लेकिन गैप हो गया, दिवाली हो गई, उसके पहले चीज़ें हो गई, उसकी वजह से गैप होता गया। तो अभी जो है बहुत दिन हो गया तो हमने पार्ट नहीं किया। बाकी के जो एपिसोड्स थे वो हमने अपलोड कर दिए थे, लेकिन अभी काफ़ी 6-7 दिन, मतलब 1 वीक 2 वीक बोल सकते हैं कि हमने अपलोड नहीं किया है। हम ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं वो ये है कि हम 2 ही चैनल पे फोकस करेंगे। एक्चुअली कॉमेडी चैनल भी है हमारा, लेकिन उस पर भी वीडियो बना कर डालना ये ज़रा नहीं मैच हो पा रहा है। एक चीज़ को तो हमको छोड़ना पड़ेगा, मतलब डिस्कस ये यही है कि हमको तीनों चीज़ों में से एक व्लॉग चैनल है, एक अपना आध्यात्मिक चैनल है और एक है वे कॉमेडी चैनल। तो कॉमेडी चैनल का मतलब कैसा है कि उसको बनाने में ज़्यादा एफर्ट लगता है और हमको इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाँ, हम अगर कुछ नहीं करते तो हम शायद तीनों चैनल्स को मेंटेन कर पाते, लेकिन ये टाइम की वजह से और जॉब भी करना पड़ रहा है, इसकी वजह से तो नहीं हो पा रहा। तो हो सकता है मे बी आगे चलकर हम उसे कैरी फॉरवर्ड करें, लेकिन अभी हमने फ़िलहाल डिसीजन लिया है कि हम 2 ही चैनल को अभी बढ़ाएंगे, आगे ग्रो करेंगे। और एक तो व्लॉग चैनल है जिसको जो एफर्ट नहीं लगता, क्योंकि उसको सिर्फ एडिट करना होता है, रोज़ बनाना और एडिट करना। आध्यात्मिक चैनल जो है अपना, उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए मेन हमारा जो मोटो क्या है ना, वो यही है। हम जो है बहुत ही अध्यात्म में बिलीव रखते हैं, बहुत ही आध्यात्मिक है और हम चाहते हैं कि हम ये आध्यात्म कोने कोने तक पहुंचाएं। और हम एक लाइव कोच के रूप में, एक बोलते ना, एक स्पिरिचुअल गाइड के तौर पर काम करें, ताकि हम दुनिया को अध्यात्म के बारे में बता पाए। जितनी जानकारी हमको, जितना ज्ञान हमको है, हम ज्ञान बांट पाए, यही हमारा ज़्यादा उद्देश्य है। हम सोच रहे हैं कि हम अपने उद्देश्य पे फोकस करें, हम अपने इस चीज़ पर फोकस करें। तो इसके लिए हम अभी प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे और हम वीडियोस बनाएंगे, वीडियोस के थ्रू लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी बातें रखेंगे और जितना ज्ञान हो सकता है, जितना अर्जित हम करते हैं, हम उनको देने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम कॉमेडी चैनल पे अब काम नहीं करेंगे। वो बना रहेगा, ऐसा भी नहीं कि हम उसको डिलीट करेंगे, लेकिन ऐसे रहने देंगे। लेकिन उस पर काम करना मुश्किल है अभी, तो अभी उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं और हम 2 चैनल पे काम करेंगे। और आई होप कि आप लोग की दुआ है, भगवान की दुआ है से अगर ये चैनल अच्छे तरह से ग्रो हो जाता है तो आगे चल के देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, आगे का तो कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य मेन यही है कि हमको एक अच्छे स्पिरिचुअल गाइड के रूप में काम करना है, ताकि हम लोगों को भी मदद कर पाए, जो लोग भटके हुए हैं राह से, जो लोग को नहीं पता है कि उन्हें क्या करना है, गाइडेंस चाहिए, या फिर उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अध्यात्म क्या होता है, आध्यात्मिकता से कैसे जुड़े। और ये सब ना, आध्यात्मिक एक ऐसी चीज़ है ना जिससे जुड़कर आप बोलते हैं ना कि आप बुरी चीज़ों से दूर हो जाते हो। ये एक सही बात है, आप बुरी चीज़ों से दूर हो जाते हो और यही एक चीज़ है जो आपको, ये जो साइकिल है, बर्थ साइकिल, इससे आपको मुक्ति दिला सकती है। पूरे चांद से बोलते ना, भगवान जी ने मोह माया सब कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने एक गेटवे भी बनाया और वो गेटवे है अध्यात्म। अध्यात्म से ही आप मोक्ष की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, मोक्ष आपको मिल सकता है। इतना ज्ञान तो हमको अर्जित हो गया है, तो इसीलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्यात्म चैनल को आगे बढ़ाएंगे। अभी महाशिव पुराण हम जल्दी से कंटिन्यूसली उसे रीड करेंगे और कंटिन्यूसली उसका मीनिंग समझाएंगे, और उसके साथ बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे जो कि अध्यात्म से रिलेटेड होंगे, चीज़ों से रिलेटेड होंगे, जो सच से और सच्चाई से रिलेटेड होंगे, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं। इसीलिए अभी फोकस, समझदारी इसी में है। अब सब, हम एक इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, कमाना भी है, जॉब भी करना है, वीडियोस भी बनाने हैं, तो ज़रूरी है कि हम एक नीश चुनें और उस पर फोकस करें। अगर हम तीनों चीज़ें करेंगे तो तीनों में से कुछ ग्रो नहीं होगा। इसीलिए ये हम डिसाइड कर रहे हैं, और हमने ये 2-3 पहले ही बहुत सोच समझ के डिसाइड किया कि हमें एक तरफ ही बढ़ना चाहिए। फ़िलहाल 3 रास्तों पे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आएगी और कुछ भी पूरा नहीं होगा, ना डेस्टिनेशन मिलेगा। एक ही ध्येय रखकर आगे बढ़ेंगे, और ये हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम इसमें गैप नहीं करेंगे और प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, कंटिन्यूसली रेगुलर रहेंगे और बहुत ही अच्छे वीडियोस हम बनाएंगे, ताकि लोग जो है इसको पसंद करें, कनेक्ट करें, और मतलब हमें
वो अपने फैमिली का हिस्सा मान ले और हमसे कनेक्ट करें। हम लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों से बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने कंटेंट पे इतना ध्यान दें, इतने अच्छे तरीके से बनाएं कि लोग उससे कनेक्ट हो पाए। तो हम बस वो बोलते हैं ना कि जो हमें मिल रहा है ऊपर से ज्ञान महादेव दे रहे हैं, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, जो बुद्धि आ रही है, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम तो यही मानते हैं कि जो भी हो रहा है हमारे लाइफ में वो सब महादेव ही करा रहे हैं। तो शायद महादेव की यही इच्छा होगी कि हम इस गाइड पे चले और इस पथ पे चले, क्योंकि सही बताएं आपको तो ये पथ पे चलकर ही हमको अच्छा लगता है और बहुत जुड़ाव महसूस होता है। एक अध्यात्म से बहुत जुड़ाव महसूस होता है। जैसे मतलब पूजा पाठ और ये चीज़ों पे भगवान जी के तरफ मुड़ना, ये बहुत ही एक अलग व्यू है, बोलते ना एक अलग विचार है जिसे हर कोई अपना नहीं सकता। आजकल कलयुग इतना जोरों पर है कि लोग बुराई की तरफ ही प्रवृत्त होते जा रहे हैं। और इसी में अगर आप अध्यात्म चुनते हैं और वो आपके पास दो, इसलिए भगवान हमेशा आपको ऑप्शन देते हैं, अध्यात्म चुनो या बुराई का रास्ता अपनाओ। तो बुराई आपको कलयुग की तरफ, कलयुग आपको बुराई देता है और बुराई पाकर आप सब कुछ पा भी लोगे दुनिया में, ऐसा कुछ नहीं है, पा भी लोगे, क्योंकि अभी कलयुग है और बुराई करोगे तो कलयुग बुराई को ही सपोर्ट करेगा। सो आप पा भी लोगे, आप रिच भी बन जाओगे, लेकिन आपका जीवन जो है वो हमेशा इसी रिसाइकल बर्थ में रह जाएगा। आप अपने कर्मों के भोग भोगते रहोगे, भोगते रहोगे, भोगते रहोगे, और आप ये आत्मा जो है कभी छुटकारा नहीं पा सकती। तो यही, इसी से अलग हटकर कुछ है तो वो है अध्यात्म। ये अध्यात्म आपको एक अलग दिशा में लेके जाता है, एक अलग वे में लेके जाता है। सो इसीलिए हमने अब डिसाइड कर लिया है कि हम अपने करियर को इस तरफ मोड़ लेंगे। पूरा मतलब हमने यही डिसाइड कर लिया है कि हम एक आध्यात्मिक गाइड की तरह काम करेंगे, ज्ञान अर्जित करेंगे और लोगों तक वो ज्ञान पहुंचाएंगे। शायद हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। और बहुत सारे सिग्नल भी आते हैं दिमाग में, बहुत सारे सिंबल भी आते हैं। बहुत कभी ऐसे बैठे होते हैं तो बहुत ऐसे कनेक्ट होता है हमको कि शायद पिछले जन्म में ना हमने वो काम अधूरे छोड़ दिए हैं जो हमें करने चाहिए थे। शायद हमें पिछले जन्म में भी एक काम दिया गया था, लेकिन किसी वजह से हम वो अधूरा छोड़ दिया है हमने। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, फील होता है, तो शायद इसलिए भी हो। सो अभी देखते हैं, महादेव की डगर पे चल रहे हैं तो महादेव को पता है कि बेस्टेस्ट क्या करना है, हम अपने आप करेंगे, हमें बस चलना है। तो इसीलिए अभी कल से एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे हम, और वो प्रॉपर टाइम टेबल पर जैसे पाठ करना है वो करना है। अभी तो बहुत सारे पाठ बाकी है, अभी तो महाशिव पुराण ख़त्म करना है, फिर महालिंग पुराण है, 18 पुराण है एक्चुअल में, लेकिन हम मेन पुराणों को कवर करेंगे। महालिंग पुराण है, उसके बाद भगवद गीता है, गरुड़ पुराण है। सो ये सब चीज़ें, और जितना हम ज्ञान अर्जित करते जाएंगे उतना ही हम आप में सब में बांटते जाएंगे। और आपको कोई सवाल हो, कोई ऐसा भी अपन Q&A भी रखेंगे कि कोई सवाल हो, कोई भी आपको लगे कि ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते, चाहे दुनिया का वो कोई भी बोलते ना ये हो सवाल हो। तो ये एक नई जर्नी फिर से शुरू करना है। शुरू तो कर दिया है लेकिन उस पर ध्यान नहीं था, लेकिन अब पूरी तरह से ध्यान लगा कर करेंगे। सो यही आपसे शेयर करना था, तो हमने सोचा कि आपसे शेयर करें। सो अभी टाइम मिला तो शेयर कर दिया, और आगे चल के हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आए, बहुत सारी चीज़ें हो। ये हमारे इस अध्यात्म की जर्नी में बहुत सारे बोलते हैं ना यात्राएं भी हैं और बहुत सारा एक्साइटमेंट भी है। आपको पता है दुनिया में ना सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना अध्यात्म की जर्नी ही होती है, क्योंकि ये वो जर्नी होती है ना जो आपको मिलती जाती है, मतलब पहले से नहीं तय होती है ना, पहले से मिलती है। सडनली आपको पता चलता है, सडनली कि आप में कुछ अलग बात है, आप मतलब लोगों की तरह नहीं हो, आप बुराई की राह पे नहीं चल रहे हो, आप अच्छाई पे चल रहे हो, और धीरे धीरे भगवान आपके आराध्य आपको अध्यात्म की तरफ ले जा रहे हैं, आपको आपके धर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, और आपको उन सब चीज़ों से इंटरेस्ट आने लगता है, सब चीज़ें आपको पता लगने लगती हैं, ये सब चीज़ें। सो आई नो कि शुरुआत में मुश्किल होगा,
लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल होगा, सब्सक्राइबर बढ़ना मुश्किल हो जाता है, पर आई थिंक कि हम अपना काम करेंगे, आगे देखते हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। उन्हें हमें कामयाब बनाना होगा तो कामयाब बनाएंगे, और नहीं बनाना होगा तो नहीं बनाएंगे, उनकी इच्छा। फिलहाल ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती चल रही है, तो चलती चली जाएगी भोलेनाथ का नाम लेकर। तो चलिए, यही हमारी बात थी। आई होप कि आप लोग को भी अच्छी लगी होगी। सपोर्ट ज़रूर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये व्लॉग में भी बहुत कुछ आने वाला है और हमारी पूरी अध्यात्म जर्नी इस व्लॉग में दिखने वाली है। और अपना जो अध्यात्म चैनल है वो भी बहुत कुछ लेकर आने वाला है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, आपके सब्सक्राइब से ना बहुत कुछ चीज़ें बदल सकती, बोलते हैं ना, जनता तख्ता पलट सकती है। तो आप बहुत कुछ ला सकते हो, बहुत कुछ चेंजेस आप कर सकते हो, हैं। तो चलिए, इसी के साथ व्लॉग का करते हैं एंड, और हम मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। तब तक बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, और हर हर महादेव।